नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एसी जो खरीदते हैं, एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर जब आप खरीदते हैं तो आप 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000 महंगे महंगे एसी तो खरीद लेते हैं, बट आप छोटा सा गलती की वजह से भारी नुकसान झेलते हैं। नुकसान आप कैसे झेलते हैं? छोटा गलती, कुछ पैसे बचाने की गलती की वजह से आप नुकसान झेलते हैं और भारी नुकसान झेलते हैं। तो आज मैं 7 पॉइंट लेके आया हूं, 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि एसी इंस्टॉलेशन यानी एसी जब आप नया लगवा रहे हैं तो उस टाइम किन किन बातों का ख्याल रखें जिसकी वजह से आपका एसी का लाइफ भी अच्छा हो और आपको भी भविष्य में दिक्कत कम से कम हो। तो चलिए 7 पॉइंट को हम एक एक करके बारीकी से लेते हैं और उसको हम आपको समझाते हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, आपको क्या ध्यान देना है कि एसी फिटिंग अकॉर्डिंग टू रूम साइज हीट लोड। मतलब जब भी आप एसी परचेज कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका रूम साइज जो है वो क्या है और उस पे हीट लोड कैसा है। मतलब अगर आप रूम साइज के अकॉर्डिंग एसी नहीं परचेज किए तब तो आप फंसे। प्रॉब्लम क्या होगा कि इतना समय लगा देगा एसी आपका रूम को कूल करने में कि आपको मतलब समझ में आएगा कि ना मेरा रूम अच्छा से ठंडा ही हो पा रहा है, ना अच्छा से ना सही से हमको ठंडा ही लग रहा है और ना सही से आपका हमारा रूम कूलिंग ही नहीं कर पाएगा एसी बिल्कुल भी। तो इसीलिए आप सबसे पहले रूम साइज को बहुत मेनली ध्यान दें। और एक प्रॉब्लम आता है कि अगर आप कभी भी रूम साइज सेलेक्ट कर लें और अगर आपका हीट लोड मींस अगर आपका छत जो है वो बहुत गर्म हो रहा है या ऐसा जगह पे आप है कि डायरेक्टली आपके रूम पे सनलाइट आ रहा है, तभी भी जो है आपको एसी का साइज को बड़ा लेना है। अगर मान लीजिए रूम साइज के अकॉर्डिंग आपका 1.5 टन में आपका काम हो जा रहा है, लेकिन अगर डायरेक्टली उस जगह पे सनलाइट आ रहा है तो दोपहर के समय में एसी कूल करने में बहुत समय ले लेगा। इसलिए जहां पे आपको 1.5 टन का रिक्वायरमेंट है आप वहां 2 टन का ले, बेटर कूलिंग होगा। तो सबसे पहला ध्यान देना है, एसी जो है वो आपका एसी जब भी इंस्टॉलेशन करवाएं तो आप रूम साइज को बहुत अच्छे से ध्यान दें और हीट लोड को भी बहुत मद्देनजर रखें। तो ये मेन पॉइंट है, आप इस चीज को ध्यान दे रहे। दूसरा क्या है, मेंटेन मिनिमम 6 इंच टू 1 फीट फ्रॉम द टॉप। जब भी एसी आप इंस्टॉलेशन करवाएं तो जो आपका छत होगा, छत उस छत से कम 6 इंच का डिस्टेंस मेंटेन करवाएं या कम से कम उससे ज्यादा 1 फीट। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप मान लीजिए ऊपर से डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो एसी का जो सक्शन पार्ट होता है मींस जो हवा को खींचता है, क्योंकि हवा से ही वो बार बार कूलिंग को करता है, तो अगर वो हवा को खींचेगा तो हवा को खींचने के बाद क्या होगा कि आपका ऊपर का में अगर जगह नहीं होगा तो हवा सही से वो सक नहीं कर पाएगा, एसी आपका प्रॉपर हवा को खींच नहीं पाएगा। इसके वजह से वो रूम को कूल करने में बहुत समय ले लेगा। इसलिए आप इस चीज को भी ध्यान दे सकते हैं कि आपको कम से कम 6 इंच से 1 फीट का मिनिमम ऊपर से गैप होना ही चाहिए। तीसरा सबसे मुख्य पॉइंट क्या है कि कोर कटर यूज करवाएं। जी हां, अगर आप एसी इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं तो एक कोर कटर आता है जो ड्रिल मशीन के साथ गोल सा मुंह वाला होता है, जो कि आपका दीवार में सीधे जाके होल होता है। उससे क्या होता है कि आपका दीवार में ज्यादा छेनी हथौड़ी से छेद छाद करना, तोड़ना फोड़ने में बहुत आसानी होता है और वो एक स्मूथ ड्रिलिंग होता है। तो कोर कटर का फोटो आपको शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कॉपर गैस पाइप एडजस्टमेंट एंड सेटिंग इंडोर टू आउटडोर प्रॉपरली। तो आप इसमें समझेंगे कि कॉपर गैस पाइप हम लोग देखिए इसको बोलते हैं। ये देखिए एसी का पाइप का टुकड़ा है, ये गैस का पाइप का टुकड़ा, और ये मेरे पास टुकड़ा है, 2 टुकड़ा है। तो कभी भी क्या है ना कि ये जो पाइप है 10 फीट का 2 पाइप, एक पतला पाइप और एक मोटा पाइप, एक सक्शन पाइप होता है और एक डिस्चार्ज पाइप होता है। तो ये 2 कॉपर का पाइप आपको कंप्लीट पैकेट के साथ एसी में मिलेगा। लो कूलिंग प्रॉब्लम का चांसेस इसी की वजह से होता है। ये देखिए ये एक पाइप का टुकड़ा हम कटिंग करके लाए हैं एसी से। प्रॉब्लम क्या हुआ था आप देख सकते हैं, इतना पंच हो गया। ये अगर इतना पंच हो जाएगा तो गैस का मूवमेंट कहां से होगा? इस पाइप के अंदर गैस का मूवमेंट होता है, अगर गैस का मूवमेंट ही सही से नहीं होगा तो कूलिंग कहां से होगा? तो इस तरह का अगर पंच हो गया तो ये बहुत ही दिक्कत वाला बात है। ये क्या होगा कि कंप्रेसर पे प्रेशर पे लोड बनाएगा। जब भी ये इस टाइप का पाइप अगर पंच हो गया है तो बार बार आपके कंप्रेसर पे लोड होगा, लोड होने की वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होगा, कंप्रेसर ओवरहीट होने की वजह से कुछ नया कंप्रेसर में तो कुछ दिन वो चलेगा, उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो कंप्रेसर आपका खेल खत्म, पैसा आपका मोटा लगेगा। तो इस तरह का इंस्टॉलेशन कतई ना करवाएं। इससे बचने के लिए आप यूज कर सकते हैं ऐसे बैंडर। हम लोग ऐसा बैंडर यूज करते हैं, अभी दिखाते हैं हम आपको एक एग्जांपल। जब भी आप इस बैंडर से इसको मोड़ेंगे, ये बैंडर का कैसे यूज करते हैं, ये जो बैंडर होता है हम इसके अंदर डालते हैं, ऐसे करके इसके अंदर अगर हम डाल दिए, अब देखिए हम इसको कितना भी मोड़ दें ये पाइप पंच नहीं होगा। पंच मतलब ऐसा प्रॉपर नहीं मुड़ेगा, पाइप मुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं मुड़ना चाहिए। ये देखिए इस तरह से मुड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ऐसे मुड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें गैस का फ्लो हो जाएगा। ये जब रहेगा तो इसको ऐसा मुड़ने नहीं देगा। तो ऐसा अगर मुड़ रहा है इसका मतलब इसका यूज नहीं किया गया है। अब हम इसको खींच के निकाल लेंगे, देखिए ये पाइप कितना बेहतर तरीका से मुड़ा है। ऐसा जब मुड़ेगा तो इसमें गैस का फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका पाइप एडजस्टमेंट भी बेहतर तरीका से हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऐसा बेंडर भी आता है जो कि हम लोग बाहर से यूज करते हैं, मींस इसको बाहर से ऐसे पाइप में डाल के मोड़ते हैं, जिधर भी शेप में मोड़ना है मोड़ दें। तो
कॉपर पाइप ऐसा ऐसा पंच नहीं होना चाहिए, ऐसा मुड़ेगा तो चलेगा। ध्यान दे, इस बात का बहुत खासा ध्यान दे, तब आपका एसी का लाइफ बहुत अच्छा होगा, कूलिंग बहुत अच्छा होगा, गैस का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। तो यहां देख सकते हैं कॉपर गैस पाइप एडजस्टमेंट सेटिंग। तो आपको कॉपर का गैस का पाइप का सेटिंग और एडजस्टमेंट बहुत बेहतर रखना है। पांचवा पॉइंट आपको क्या ध्यान देना है, एसी इंस्टॉलेशन इज डन इन प्रॉपर लेवल फॉर स्लोप ऑफ वाटर ड्रेनेज। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि एसी इंस्टॉलेशन करके तो आ गए बट पानी लीक कर रहा है। पानी कहां से गिर रहा है भाई, तो पानी तो एसी से गिरता है बट पीछे से ना गिर के आगे से गिर रहा है, मींस एसी में से ही गिर रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम आप देख सकते हैं मतलब एसी में से ही पानी गिरता है, आगे से, आगे की ओर से इसलिए गिरता है क्योंकि अगर मान लीजिए एसी है तो एसी का जो पाइपलाइन निकलता है, मान लीजिए इतना बड़ा ये एसी है, इस साइड से अगर पाइपलाइन निकलता है, आप इस लेवल को हल्का सा ऐसे इस साइड डाउन करेंगे तो इस साइड से पानी होल के थ्रू होकर पीछे गिर जाएगा। बट अगर आप लेवल सेटिंग करने में गलती कर दिए तब तो फिर गया। क्यों? क्योंकि अगर लेवल सही से नहीं होगा तो पानी गिर जाएगा आगे। तो इसीलिए कभी भी एसी इंस्टॉलेशन करवाते वक्त लेवल का ध्यान दें और लेवल से अच्छी तरह से दीवार पे लेवल को एकदम या तो बराबर रखें, या तो जिस साइड पानी आपको स्लोप करना उस साइड थोड़ा सा एकदम डाउन, थोड़ा सा, तो उससे बेहतर आपका पानी का भी फ्लो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ड्रेनेज आराम से आपका निकल जाएगा। तो इसमें आपको एसी इंस्टॉलेशन करवाते समय आपको लेवल का ध्यान देना है, लेवल, ताकि पानी ड्रेनेज अच्छे तरीके से हो जाए। छठा पॉइंट क्या है, आउटडोर मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन आउटडोर स्टैंड फॉर बेटर स्टेबिलिटी एंड वॉल माउंट इन द साइड वेयर वेरी लिटिल सन रे कम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आउटडोर यूनिट जो यानी जो एसी का बाहरी यूनिट होता है जिसमें पंखा लगा हुआ होता है, जो पंखा घूमता है बाहर, वो क्या होता है ना, वो यूनिट बहुत गर्म होता है। जब भी गर्मी का टाइम में एसी आप यूज कर रहे हैं, अंदर तो आपको कूल एयर आ रहा है बट बाहर क्या कर रहा है, वो आपके रूम के गर्मी को बाहर कर रहा है, मींस उसका कंप्रेसर यूनिट बहुत गर्म होता है। तो कभी भी जब भी आप एसी इंस्टॉलेशन करवाएं तो उसको छत पे डायरेक्टली ऐसे मत नेकेड मत रखें। क्यों? क्योंकि सनरे डायरेक्ट उस पर लग रहा है, वो चदरा का वो भी हीट हो रहा है, उससे क्या होता है कि वो कूलिंग करने में बहुत समय लगा देगा, क्योंकि उसका अपना खुद का हीट है और ऊपर से भी हीट आ रहा है तो बहुत समय लगा देगा। इसलिए उसको कभी भी छांव वाले जगह पे इंस्टॉलेशन करवाए जहां बहुत कम से कम धूप आता हो, और कोशिश करें स्टैंड में लगवाए। आउटडोर यूनिट का जो स्टैंड होता है, स्टैंड में लगवाने से क्या होता है ना कि एक बार जब भी आप इसको स्टैंड में लगवा दिए तो प्रॉपर फिक्स हो गया। फिक्स होने के बाद क्या होता है, पाइप वाइप हिलना नहीं, कुछ नहीं होना, तो गैस लीक होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ऐसा मेरा खुद का रिपोर्ट है, मैं इतने दिन से काम कर रहा हूं। तो जब भी एसी आप ऐसे ही छोड़ दिए तो हिलेगा, हवा चलेगा, गिरने का चांस है। लेकिन अगर आप स्टैंड का यूज करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो एसी है वो प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर रहेगा, उसका आउटडोर यूनिट। तो इसलिए एसी का स्टैंड यूज करें। कुछ पैसा बचाने के लिए जब आप 35-40 हजार रुपया खरीद सकते हैं, एसी को खरीदने में लगा सकते हैं, तो भाई 1000-1500 रुपया तो आप एक्स्ट्रा खर्चा कर ही सकते हैं। क्यों? उससे आपका 10-12 साल 15 साल जब भी आपका एसी चलेगा, जितना दिन भी चलेगा, वो प्रॉपर रहेगा, किसी प्रकार का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और कभी भी एसी इंस्टॉल करवाएं तो आप एक चीज निश्चय कर लें कि इंडोर टू आउटडोर का दूरी अगर 10 फीट तक है तो बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा कॉपर पाइपिंग, एक्स्ट्रा वायर, एक्स्ट्रा मैन पावर, लेबर चार्जेस बहुत ज्यादा आता है, तो 10 फीट के अंदर में ही करवाए बेहतर होगा। तो आपका सातवां जो पॉइंट है वो क्या है, आफ्टर इंस्टॉलेशन वैक्यूम द सिस्टम 20 मिनट टू 30 मिनट फ्रॉम वैक्यूम पंप। तो ये आपको ध्यान देना है कि कभी भी जब एसी पूरा तरीका से इंस्टॉल हो जाए, उसका इंडोर यूनिट इंस्टॉल हो जाए, आउटडोर यूनिट इंस्टॉल हो जाए, इंडोर टू आउटडोर कॉपर का पाइपिंग प्रॉपर हो जाए, सैडल वगैरह सब चीज ठुकवा ले, सारा चीज प्रॉपर अच्छी तरीका से हो जाए, तब आपको क्या ध्यान देना कि वैक्यूम करना है। वैक्यूम क्यों जरूरी है? कंपनी कहती है, कोई भी कंपनी एसी बनाने वाली, कि उसको इस वैक्यूम मशीन जो है, इस वैक्यूम मशीन से उसको प्रॉपर वैक्यूम करवाएं। क्योंकि अगर बिना वैक्यूम किए हुए उसके अंदर अगर आप एयर चला गया तो क्या होगा ना कि गैस और एयर का आपस में बनता नहीं है, तो क्या होगा कि कूलिंग आपको अच्छा फील नहीं होगा। मतलब जो एसी का पूरा प्रॉपर 100% कूल है वो आपको कूल नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप वैक्यूम पंप से कम 20 to 30 मिनट्स वैक्यूम करवाएं। उससे क्या होता है कि बेहतर से बेहतर कूलिंग का रिपोर्ट आपको एसी देगा और अच्छा स्मूथली एसी काम करेगा। एसी का कंप्रेसर भी अच्छा रन करेगा क्योंकि उस पर गैस का प्रॉपर लोड होगा। तो कैसा लगा ये 7 पॉइंट? और 7 पॉइंट मैं आपको बताया हूं, इन 7 पॉइंट का ध्यान दे के अगर आप एसी इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, ये रैपिंग टेप कहते हैं इसको। कभी भी अगर आप एसी इंस्टॉलेशन करवाते हैं तो कॉपर का जो नंगा पाइप होता है, मतलब उसमें जो फोम देता है कंपनी वाला, वो 1 से 2 साल 3 साल तक चलता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। तो ये रैपिंग टेप होता है, ये बहुत महंगा नहीं आता है। आप जो इंस्टॉलेशन करने वाले भाई हैं उनको कह दे, वो ले आएंगे और लगा देंगे।
इससे क्या होता है, आपका एसी का कॉपर पाइप बहुत अच्छा दिखता भी है, प्रॉपर वो दीवार में उसको लगा के सेटल कर देंगे तो बहुत बेहतरीन भी दिखता है, और ये बहुत महंगा नहीं है, इसको जरूर से लगवाएं। यही छोटा छोटा आप खर्चा बचाने के चक्कर में एसी को पूरी तरीके से बेकार और बर्बाद कर देते हैं। तो कृपया इन बातों का ध्यान दें, छोटे खर्चे ना बचाएं, अच्छे तरीके से जब आप पैसा उतना लगा सकते हैं तो प्रॉपर चलाने के लिए ये सब का यूज करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।